मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाऊं, अरिहंत वांछित सभी श्रुत देव लाओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अहो किंचन मैं हूँ मेरा इस जग में क्या है, मेरे गुण तो मेरे भीतर बाहर में क्या है। यह रहस्य परमात्मा कला का पूर्ण उजागर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि जय बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। अतिशयकारी वेणुमाल बाबा 1008 आदिनाथ भगवान की जय अष्टम तीर्थंकर श्री गजानन चंदा प्रभु भगवान की जय मूलनायक श्री अरिष्ट देवनाथ भगवान की जय चिंतामणि 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विभव सागर जी महामुनि राज की जय तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय मम शक्ति रत्नत्रय वर्तनी परम पूज्य हरिकमा 105 ओम श्री माता जी की जय परम पूज्य हरिकमा 105 सुनैवती माता जी की जय हरिकमा संघ की जय आप सभी को जय श्री। सर्वप्रथम पूज्य माँ आरिका ओम श्री माता जी के चरणों में परोक्ष वंदना करती हूँ और अपनी बात को कहती हूँ। आप सभी तो जानते ही हैं कि मैं नादान, ना तो कभी नित्य दर्शन को आती थी, ना ही कभी धर्म की प्रधारणा में शामिल होती थी। मुझे किंचित मात्र भी धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं था, आप सबको अच्छे से ही जानते हैं। लेकिन मेरा पुण्य ऐसा कि पूज्य माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। आज मैं आपके समक्ष यहाँ पे वो प्रवचन कर रही हूँ, उसके मतलब हमें इतना आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ। पूज्य माता जी का बहुत उपकार है मुझ पर। मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूंगी। जिस पर मैं तो ना संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रही थी, लेकिन पूज्य माता जी ने मुझे वहां से निकालकर संयम पथ की ओर आगे बढ़ाया। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पर मैं पढ़ूंगी, लेकिन माता जी का ऐसा आशीर्वाद, माता जी का वात्सल्य और माँ जैसा प्रेम मिला। जो पथ माता जी ने अपनाया, उस पथ को पाने के लिए मैंने इस पथ को अपनाया है। उसके पश्चात पूज्य और माता जी, और आज मैं आपके सामने जो भी कहना चाहती हूँ, अगर उसमें मेरी बात आपको अच्छी लगे तो समझ लेना वो माता जी की है, और मेरी बात अगर बुरी लगे तो वो हमारी है। उसके पश्चात पूज्य आरिका सुनैवती माता जी के चरणों में वंदना भी करती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि अल्प ज्ञान है, प्रवचन करने आता नहीं है। 2022 में फर्स्ट बार किया था, अब यहाँ पे सेकेंड बार कर रही हूँ। माता जी अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना और हमें बताना, हम उसको सीखने की प्रयास करेंगे। आप सबसे भी क्षमा चाहते हैं अगर हमने कुछ गलत बोल दिया उसके लिए। तो सूरज तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रोज
देखते हैं, दीपक भी देखते हैं। सूरज जिस प्रकार अपना प्रकाश पूरे विश्व में फैलाता है, पूरे जगत में फैलाता है, अगर वहाँ पे हम एक दीपक जला लेंगे तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार पूज्य माता जी धर्म नगरी परतापुर में अपने प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन में रत्नकर शापाचार्य जैसे महान ग्रंथ का महान आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा कहा गया शास्त्र ज्ञान का प्रकाश हम सब पर फैला रहे हैं, और वहाँ हम छोटे बोलेंगे तो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। तो हम बात करते हैं पर्यूषण पर्व की। क्रोध से क्षमा में, अभिमान से विनम्रता में, हिंसा से अहिंसा में, धर्म की पहचान में, भक्तों की भक्ति में एक ही स्वर गूंज रहा है, जय चिंधर्म जय पर्यूषण, जय पर्यूषण जय चिंधर्म। पर्यूषण पर्व आत्मा की जागृति का पर्व होता है। पर्यूषण पर्व आत्म साधना का पर्व होता है। पर्यूषण पर्व आत्म शुद्धि का पर्व होता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने की राह दिखाता है। अच्छा, पर्यूषण पर्व क्यों आते हैं? हमें आप लोगों को पता है पर्यूषण पर्व क्यों आते हैं? पर्यूषण पर्व सीखने और सिखाने के लिए आते हैं। पर्यूषण पर्व धर्म से जुड़ने के लिए आते हैं। जो हम पूरे साल का हम जितना पाप करते हैं उन पापों को नाश करने के लिए आते हैं, उन पापों को क्षय करने के लिए आते हैं। पर्यूषण पर्व व्रतों को धारण करने के लिए आते हैं, महाव्रतों को धारण करने के लिए आते हैं। पर्व तो अनेकों आते हैं, त्योहार भी अनेक आते हैं, लेकिन पर्यूषण पर्व सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है, सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। अनेकों पर्व आते हैं, अनेकों पर्वों में हम क्या करते हैं? अपने शरीर का पोषण करते हैं, लेकिन पर्यूषण पर्व ऐसा है जिसमें हम अपनी आत्मा का पोषण करते हैं। कोई उपवास करता है, कोई भगवान की आराधना, भक्ति, पूजा अनेक प्रकार से आत्मा का पोषण करते हैं। तो चलो हम बात करते हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म की। यह मेरा है, यह बाहरी की जितनी वस्तु है यह मेरी है, यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है। तो बताओ कि क्या ये हमारा है? बोलिए ना, क्या ये हमारा है? नहीं, हमारा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इस संसार में किंचित मात्र भी हमारा कुछ भी नहीं है, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का। धर्म आकिंचन नाम है इसी का। तो ये सब हमारा नहीं है, तो हमारा क्या है? पता है आपको हमारा क्या है? बताओ। आत्मा, शुद्ध आत्मा, निज आत्मा हमारी है। यह जीव ना तो कुछ लेके जाता है अपने साथ, ना ही अपने साथ कुछ लेके आता है। नहीं, हम तो घर लेके जाएंगे, हमारा ले जाएंगे। नहीं, हमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है, हम तो ले जाएंगे। तो क्या हम ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। यहाँ तक कि हम तो अपना शरीर भी नहीं छोड़ के जाएंगे, हम अपना शरीर भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश की गाथा में बताते हैं, नित्य शिल्पे पदायत्य संग संति नटे नटे स्वस्थ कार्य दिशा क्रांति देशे दिक्षु प्रकट। सायकाल होते ही पक्षी इस दिशा से आएंगे, उस दिशा से आएंगे और अपने वृक्ष पर और अपने घोंसले पर बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होगी, पक्षी फिर उस दिशा में चले जाएंगे, उस दिशा में चले जाएंगे। क्या वृक्ष या घोंसला उन्हें रोक पाएंगे? उसी प्रकार जो हमारा परिवार है, जो हमारा घर है, वह किसके समान है? वृक्ष के समान है। और जो हमारा शरीर है वह घोंसले के समान है। और हमारी आत्मा किसके समान है? पक्षी के समान है। जो अपनी आत्मा तो चली जाएगी, लेकिन हमारा घर और शरीर हम यहीं छोड़ के जाएंगे। कुछ
कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है। इस धरती पर दरा ही रह जाएगा, ना मेरा ना तेरा चिड़िया रेल बसेगा। हम क्षणिक मात्र भी कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हम सभी ने कभी सोच विचार किया? हम कभी इस बारे में सोचते नहीं। हम तो बस एक चींटी की तरह संग्रह करते हैं। जैसे चींटी पूरे दिन इधर से उधर एक वस्तु को इकट्ठा करती है, हम भी वैसे ही पूरे दिन संग्रह करने में लग जाते हैं। धन के पीछे भागते हैं, संपत्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन धन के पीछे भागने के चक्कर में हम धर्म करना भूल जाते हैं, मंदिर जाना भूल जाते हैं। पैसों के पीछे ही पूरे दिन हम भागते रहते हैं। धन के पीछे नहीं, धर्म के पीछे ना जाओ। अगर मंदिर जाने का हमने मन में विचार भी कर लिया ना, तो हमें एक उपवास का फल मिलता है। जा पाए या नहीं जा पाए वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हमने मन में सोच भी लिया तो एक उपवास का फल मिलता है। तो हमें धन के पीछे नहीं, धर्म के पीछे भागना है। हम इतना परिग्रह इकट्ठा करते हैं, इतना सारा, तो क्या हमने कभी सोचा, कभी हमने विचार किया कि क्या ये मेरा है या नहीं? क्या ये मेरे साथ जाएगा क्या नहीं जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा हमारे साथ? अपनी आत्मा के साथ हम क्या ले जाएंगे? बताओ। धर्म अपनी आत्मा के द्वारा कमाया गया पाप, पुण्य, संस्कार, धर्म, कर्म, हम ये सब ले जाएंगे। लेकिन हमें सोचना है कि हमें अच्छे कर्मों के साथ जाना है या बुरे कर्मों के साथ? अच्छे कर्मों के साथ। इसलिए और आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में बताते हैं, मूर्छा परिक्रमा, मोह के उदय से पर पदार्थों को होने वाला ममत्व का भाव होना परिग्रह होता है। परिग्रह के प्रति राग भाव जब छूट जाता है, तब उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। जिस प्रकार क्षमा का विरोधी क्रोध होता है, जिस प्रकार क्षमा का विरोधी क्रोध होता है, मार्दव का विरोधी मान होता है, उसी प्रकार आकिंचन्य का विरोधी परिग्रह होता है। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के। लेकिन उसके भेद कितने होते हैं? 2, आभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। तो हम जब भी हम परिग्रह की चर्चा करते हैं तो हमारी सोच कहाँ तक जाती है? हम क्या सोचते हैं? जब हमने अभी आपसे कहा परिग्रह का हमने बताया, तो अपनी सोच कहाँ गई? धन, संपत्ति, बाह्य परिग्रह। लेकिन कभी हमने अपने अंदर के परिग्रह के बारे में सोचा? कभी अंदर के परिग्रह के बारे में हमने विचार किया? अंदर का परिग्रह क्या होता है? बोलिए ना। हाँ, 14 आभ्यंतर परिग्रह होते हैं। पर अंदर का परिग्रह क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय तो होती है, फिर 9 कषाय होती है और एक मिथ्यात्व होता है, हाथ से आदि कषाय। लेकिन सबसे पहले हम 4 कषाय का तो देख लें, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब आप सब सोच रहे होंगे, पीछे वाले बुलाए सोच रहे होंगे कि ये तो कषाय होती है, लेकिन कषाय भी तो हमें परिग्रह में ही आता है। तो हमें सोचना होगा, हम बाह्य परिग्रह का तो त्याग कर लेते, लेकिन जब तक हम अपने अंदर का परिग्रह का त्याग नहीं करते हैं, तब तक बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल होता है। इसलिए हम बता रहे हैं। अच्छा, 24 परिग्रह के नाम हम रखते हैं, ठीक है? बाद में कुछ नहीं। हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, अच्छे से सुनना है ना। एक सेठ था, उसके पास बहुत धन था, संपत्ति थी, उनका परिवार भी बहुत अच्छा था, उनका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। सब लोग नगर में उनका मतलब सब लोग मान सम्मान करते थे कि हमारे सेठ जी आ गए, हमारे सेठ जी आ गए। और हर किसी के घर में उनका कोई ना कोई उनको आमंत्रण के लिए बुलाता था। तो जहाँ पे भी वो जाते थे,
तो सोने की थाली में उनको भोजन कराते थे, चांदी का ग्लास रहता था, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती थी वैसे। और उनका परिवार भी उनका बहुत ध्यान रखता था, उनकी पत्नी भी उनका बहुत ध्यान रखती थी, उनके बच्चे भी ध्यान रखते थे, और उनके छोटे भैया थे वो भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। उनकी सेवा में एकदम तल्लीन हुआ करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, वो सेठ जी क्या करते थे, उनके पास धन तो बहुत था लेकिन वो धर्म नहीं करते थे, मंदिर नहीं जाते थे, पूजन अभिषेक इत्यादि कुछ भी नहीं करते थे। एक समय ऐसा आया कि धर्म ना करने पर उनके पास जितना भी धर्म था, धन का पूरा, जितना भी उनके पास धन था उस धन का पूरा नष्ट हो गया। उनके पास तनिक मात्र भी कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि खाने के लिए भी अनाज कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। किसके कारण? वो धर्म नहीं करते थे, इसके न दान करते थे, न त्याग करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, उसके कारण उनके पास धन था वो सब नष्ट हो गया। तो फिर क्या हुआ, धन के नष्ट हो जाने से उनका परिवार पूरा बिखर गया। पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, उनके छोटे भाई थे वो भी उनको छोड़ के चले गए। फिर ऐसे ऐसे समय बीतता गया और दिवाली का समय नजदीक था। तो दिवाली का समय आया, उनके छोटे भैया के पास तो धन हो गया था तब तक। तो फिर दिवाली के समय हम नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने घर में कितने अच्छे नए नए प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर वो जो सेठ जी थे वो उनके भैया के घर पे गए, भैया के घर पे गए और कहा कि छोटे भैया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, आज दिवाली है तो हमें भी भोजन करना है, आप हमें भोजन करवा दो। तो बड़े छोटे भैया ने क्या किया, सेठ जी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया कि हमारे घर पे भी मेहमान है, सब देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि आप तो इतने धनवान हो और तुम्हारे बड़े भाई सेठ जी इतने गरीब हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। इसी करके उन्हें धक्के मार के घर से निकल गया। लेकिन जो सेठ जी थे उनको तो बहुत भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लगी थी, कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो फिर वो गए किचन में, अपन जो चावल पसारते थे ना, समझ गए चावल तो उसमें ना, हाँ एमपी की भाषा में पसारना बोलते हैं। तो फिर चावल पसारते हैं तो उसमें से कुछ कुछ दाने निकल जाते हैं। तो उन्होंने उस दानों को बीन के अपना भोजन, मतलब उससे तो क्या ही कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपनी भूख को शांत करने के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया। फिर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद इसलिए हम कहते हैं ना कि ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, तो बताओ क्या ये हमारा है? नहीं, किंचित मात्र भी हमारा नहीं। जब तक हमारे पास धन होता है तब तक तो सब हमको अपना मानते हैं। क्या? जब तक हमारे पास धन होता है तब तक तो सब हमको अपना मानते हैं, धन नहीं तो धक्का मारते हैं। जब तक हमारे पास धन होता है तब तक तो अपना मानेंगे और धन नहीं तो धक्का मारेंगे। फिर सेठ जी वहाँ से चले गए। फिर एक दिन नगर में तपस्वी मुनिराज आए। मुनिराज का आगमन हुआ तो सेठ जी मुनिराज के पास जाते हैं, मुनिराज के उपदेश सुनते हैं। वैसे डेली माता जी के पास जाते थे तो उनकी धर्म में रुचि बढ़ने लगी। धर्म के लिए उन्होंने सोचा, वो धर्म करने लग गए, वो भगवान को मानने लग गए। और फिर जैसे कि धर्म का प्रभाव, अब धर्म का प्रभाव तो आप सब जानते ही हो, जब उन्होंने धर्म करना स्टार्ट कर दिया तो उनका धन उनको वापिस, मतलब जैसे जैसे उन्होंने धर्म किया वैसे वैसे उनके पास धन आता गया। जितना उनके पास पहले धन था उसको कहीं गुना ज़्यादा उनके पास धन हो गया, धन की प्राप्ति हो गई। तो फिर क्या हुआ, अब उनके छोटे भैया को पता चला कि अब इनके पास तो बहुत सारा धन हो गया है। ऐसे करते करते फिर एक साल गुजर गया। फिर दिवाली नजदीक आने वाली थी तो क्या हुआ, छोटे सेठ जी ने अपनी छोटे जो भैया थे उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि अब तो बड़े भैया के पास धन आ गया है और दिवाली का समय भी नजदीक है, तो क्या हम अपने बड़े भैया को घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो अब
त्यागी हो गए, दानी हो गए, तो हम थोड़ा सा उनके पास धन मांगेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे, उसके चक्कर में हमें धन मिल जाएगा। तो क्या हुआ, हम जाते हैं और कल दिवाली है तो हमको भोजन का आमंत्रण लेके आते हैं। वो सेठ जी के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि कल दिवाली है, आप हमारे घर पे कल भोजन करने आना। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, सेठ जी ने कहा ठीक है, हम आपके घर पे कल भोजन के लिए आ जाएंगे। तो दूसरे दिन सेठ जी, अब सेठ जी तो क्या राजा थे, मतलब राजा जैसे वस्त्र पहने थे, बहुत सारे आभूषण पहने थे, गले में माला पहनी थी वगैरह सब इत्यादि वो पहन के उनके भैया के घर पे गए। तो भैया ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, पाक प्रक्षालन किया सोने की थाली में, सोने की थाली में पाक प्रक्षालन किया और 56 व्यंजन बनाए थे, अनेकों प्रकार के जूस थे, सोने की थाली, सोने की कटोरी, चम्मच वगैरह। तो फिर भैया, छोटे भैया ने कहा सेठ जी से कि आप भोजन ग्रहण करो। तो सेठ जी ने क्या किया, एक ग्लास लिया, अपने आभूषण पे लगाया, कंगन पहने उस पर लगाया, रख दिया। दूसरा ग्लास लिया, अपने माला को लगाया, फिर रख दिया। ऐसे ही करते करते उन्होंने सारा जितने भी आभूषण पहने थे सब पे थोड़ा थोड़ा लगाया और रख दिया। तो छोटे भैया कहते हैं कि भैया सेठ जी आपको क्या हो गया है, ज्यादा धन के आने पर आपका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ेगा, आप ये क्या कर रहे हो, आपकी दिमागी हालत तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारी दिमागी हालत तो ठीक है, लेकिन आपने इस भैया को भोजन के लिए नहीं बुलाया है, आपने तो जो इस भैया के पास धन है, जो संपत्ति है, जो हमारे पास इतने आभूषण है, आपने तो उस चीज उसके लिए हमें बुलाया है। अगर तुम भोजन के लिए हमें बुलाते तो जब 1 साल पहले हम आपके द्वार पर आए थे भोजन के लिए तो आपने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। फिर छोटे भैया को थोड़ा अफसोस होता है और वो उनसे क्षमा मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है ऐसा। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। हम मानते हैं कि ये परिवार मेरा है, ये भाई है, ये मेरा भाई है, लेकिन कुछ भी अपना नहीं है। जो जिस चीज को हम जो पाया जाता है ना वो तो यहीं छूट जाता है, लेकिन जो प्रगटाया जाता है वो साथ जाता है। हम अपने भावों को प्रगटाओ, अपने धर्मों को बढ़ाओ, वही अपने साथ जाएगा और कुछ भी अपने साथ जाने वाला नहीं है। दर्पण देखा है, डेली देखते हैं, है ना? देखो तो दर्पण में क्या अपना मुख होता है या दिखता है? बोलिए ना, दिखता है। तो उसी प्रकार इस संसार में सुख होता नहीं है, सुख हमें दिखता है। जो हमें परिग्रह इकट्ठा करते हैं, इस सब चीजों से हम सुख मनाते हैं ना, लेकिन वह सुख होता नहीं है, बस दर्पण की तरह हमें दिखता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, और जो हमारी आत्मा ही हमारी है और हमारे साथ जाने वाला है। तो हमारे आत्मा के साथ गुण, संस्कार, कर्म, धर्म यही हमारे साथ जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। पूज्य आचार्य लोग कहते हैं कि यह मेरा है, मैं इनका हूँ या मैं इनका होऊंगा। अगर ये संकल्प विकल्प हमने इस को हटा दिए अपने जीवन से, तो उत्तम आकिंचन्य धर्म वहाँ प्रकट होता है। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म हमसे कह रहा है कि आज हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए कि यह मेरा है, इसके प्रति महत्व का भाव को हमें त्यागना है, तभी उत्तम आकिंचन्य धर्म हमारे अंदर प्रवेश करेगा। यदि अगर पिताजी ने अपने 4 पुत्रों को संपत्ति दे दी, एक समान की संपत्ति दे दी, तो हे पिताजी आप ये मत सोचना कि मैंने अपने बेटों को कुछ दिया है। क्या पिताजी आप ये मत समझना कि हमने अपने बेटों को कुछ दिया है, जो तुम्हारा खाई में वही तो तुमने दिया है। क्या जो तुम्हारा खाई में
वो तो तुम कभी देख भी नहीं सकते। इसी प्रकार हमने देख लिया सबको, क्या हमने देख लिया सबको और समझ लिया आकिंचन्य धर्म को। ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, धर्म आकिंचन नाम है इसी का, धर्म आकिंचन नाम है इसी का। इसी मंगल भावना के साथ में जय बोलो परम पूज्य आचार्य वंश श्री विभो सागर जी महाराज की जय। अगर मुझसे कोई गलती हो गई